नमस्कार, भारत 360 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। हाजिर हूं उस बुलेटिन को लेकर जिसमें वो खबरें होती हैं जिनका आपसे होता है सीधा सरोकार। चलिए खबरों की ओर रुख कर लेते हैं और अब बात कर लेते हैं सबसे पहले पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल की सियासत में आज रात इतिहास करवट लेने वाला है। कभी दीदी के सबसे भरोसेमंद सिपाह सालार आज उसी सत्ता के सबसे बड़े दावेदार बन चुके हैं। नंदीग्राम की चोट से शुरू हुई सियासी कहानी अब मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने वाली है। पश्चिम बंगाल फतेह के बाद सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर कौन बीजेपी का सीएम फेस होगा। तो अब तस्वीर साफ हो चुकी है और शुभेंदु अधिकारी ही बीजेपी के अगले सीएम होंगे। पश्चिम बंगाल की अगली कमान जो होगी, या कह सकते हैं पश्चिम बंगाल के अगले सरदार शुभेंदु ही होंगे। क्या यह बंगाल में नए युग की शुरुआत है या फिर सबसे बड़ा सियासी बदलाव जिसका इंतजार सालों से किया जा रहा था? कल सुबह शपथ होगी, लेकिन असली सियासी भूकंप आज रात ही महसूस होने लगा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं। ममता के सिपह सालार अब सत्ता के सरदार। नंदीग्राम से भवानीपुर तक शुभेंदु का सियासी शिकार। बंगाल में अब दीदी युग खत्म, अधिकारी राज शुरू। भवानीपुर के बीच शुभेंदु से सत्ता का ममता पर तीर। दीदी का सबसे खास अब बंगाल का बादशाह। कभी ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद साथी और आंदोलन का चेहरा, टीएमसी की जीत का सबसे बड़ा योद्धा, और आज वही शुभेंदु अधिकारी बंगाल की सत्ता के सबसे बड़े सिंहासन पर बैठने जा रहे हैं। जिस नेता ने पहले नंदीग्राम में ममता को हराया, फिर भवानीपुर में भी मात दी, अब वही नेता पश्चिम बंगाल का नया मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। बंगाल के राजनीति में सिर्फ एक सत्ता परिवर्तन नहीं, ये सियासी बदला है। पश्चिम बंगाल के पर्यवेक्षक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात का ऐलान खुद बंगाल पहुंचने के बाद किया। चुनाव की प्रक्रिया पूरी हुई है। लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं। कभी ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी की जोड़ी बंगाल की राजनीति की सबसे मजबूत जोड़ी मानी जाती थी। टीएमसी की रैलियां हो या आंदोलन हो या सत्ता का विस्तार हो, हर जगह ममता के सबसे भरोसेमंद चेहरों में से एक नाम सबसे ऊपर रहता था, शुभेंदु अधिकारी। 2011 में 34 साल पुरानी लेफ्ट सरकार को गिराने में अगर किसी ने सबसे बड़ा रोल निभाया तो वो शुभेंदु अधिकारी थे। लेकिन सियासत में दोस्ती स्थायी नहीं होती और एक दिन ममता का सबसे करीबी चेहरा उनकी सबसे बड़ी चुनौती बन गया। चलिए आपको बताते हैं पार्षद से मुख्यमंत्री बनने का सफर। पूर्वी मेदिनीपुर में कांधी से निकला एक लड़का जिसने छात्र राजनीति से शुरुआत की। 1995 में पार्षद बना, फिर विधायक और फिर मंत्री और फिर नेता प्रतिपक्ष और अब सीधे मुख्यमंत्री। शुभेंदु अधिकारी की कहानी एक ऐसे नेता की कहानी है जिसने जमीन से उठकर बंगाल की सबसे बड़ी कुर्सी तक का सफर तय किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रति आभार प्रकट करता हूं, अमित शाह जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं। प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद लेते हुए विधायक दल का निर्वाचित हुआ हूं। सब विधायक का समर्थन हुआ। बीजेपी में डेमोक्रेसी है, सब विधायक लोग ने चुना। संगठन को लेकर, जनता को लेकर जो कमिटमेंट भारतीय जनता पार्टी ने किया है चुनाव के दौरान, वो पूरा करने का काम करेंगे। कोलकाता में बीजेपी विधायक दल की बैठक, कमरे में अमित शाह मौजूद, सभी विधायकों की नजरें एक नाम पर और फिर प्रदेश अध्यक्ष ने प्रस्ताव रखा, शुभेंदु अधिकारी। तालियां गूंजी, समर्थन मिला और बंगाल के नए मुख्यमंत्री के नाम पर अंतिम मोहर लग गई। अब कल सुबह 11 बजे राजभवन में शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। चुनाव की प्रक्रिया पूरी हुई है। लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है।
इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं। कभी ममता के सबसे खास, फिर सबसे बड़े विरोधी और बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की कहानी सिर्फ एक सत्ता की कहानी नहीं, ये सियासत में शिष्य के गुरु को चुनौती देने वाली कहानी है। जिस नेता को ममता ने राजनीति सिखाई, आज वही नेता उनकी सत्ता की विरासत पर बैठने जा रहा है। स्पेशलिस्ट भारत समाचार।